यहां पर कृष्ण ने बहुत ही ज्यादा गहरी बात कही है। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इस तरह से समझ लीजिए कि अलग अलग नेचर के एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलस या नींद या इसी तरह के बुरे कर्म करेंगे। राजसी गुण वाला बात बात पर शौर्य बहादुरी दिखाने की कोशिश करेगा। जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते, हम जैसे ज्यादातर लोग, वो समझते हैं सब कुछ वो ही कर रहे हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को यह जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जब ज्ञानी इस बात को समझ लें तो यह उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी अर्थात कि पहुंचे हुए लोग, ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और इन्हीं गुणों के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसीलिए वो इन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते, बस काम करते हैं और बाकी सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं। दोस्तों, हमें भी बस कर्म करके बाकी सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दे। आशा को छोड़, ममता को छोड़ और दुख को दूर करके युद्ध कर। दोस्तों, अपने सारे कर्म हमें भगवान को सौंप देने चाहिए। कोई आशा नहीं, ममता नहीं और कोई दुख नहीं, कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए। तू जा, बस युद्ध कर। इसी को आप फॉर्मूला मान लीजिए सफलता का। जी हां, सफलता का। कुछ भी करने का, आगे बढ़ने का, आशा ममता दुख सब कुछ भूल के बस काम में लग जाइए और उन्नति करते जाइए। जीवन का मकसद है मोक्ष प्राप्त करना, जीने मरने के चक्कर से बचना। निष्काम कर्म का अगला कदम वही होता है। इसी के बारे में कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करेगा, वो सारे कर्मों से छूट जाएगा। जो भी कोई सुख दुख और मोह को छोड़कर बस अपने कर्म को सिर्फ मुझे अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है, वो कर्म के सारे बंधन से छूट जाता है। और कर्म के बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना। कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि वही करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म श्री कृष्ण को, ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हुए उनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। आपको अपने चारों तरफ कई सारे घमंडी दिख जाएंगे दोस्तों, जिन्हें लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे। अपने धन और अपने ज्ञान के अहंकार में किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं होते। मैं आपसे यह कहूंगा कि ऐसे लोगों को मूर्ख समझकर आप उनसे दूर ही रहें।